अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का हमारा आज लेक्चर नंबर 17 है और इस लेक्चर के अंदर हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करेंगे। इनर्शिया मैट्रिक्स क्या होता है इसको देखेंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ इनर्शिया। तो इन टॉपिक्स को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो इसकी जो डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम करते हैं कि द प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m with respect to the pairs of coordinate axes are defined as। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने डिफाइन किया था तो आपको याद होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम एक्सिस के अबाउट डिफाइन करते थे, जबकि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को आप एक्सिस के अबाउट डिफाइन नहीं करेंगे बल्कि एक्सेस के अबाउट डिफाइन करेंगे। मतलब टू पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे तो उस लिहाज से हम डिफाइन करते हैं। तो एक सिंगल पार्टिकल के लिए आप किस तरह से मूवमेंट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कर रहे हैं। तो आई एक्स वाई मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को यूज करके तो ये बन जाएगा नेगेटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड एक्स एंड वाई। इसी तरह आई वाई जी जो है उसको आप इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं और इसी तरह से ये आपके पास जी एक्स आई जी एक्स को डिफाइन कर लिया हमने। तो अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिया हो मतलब एक से ज्यादा पार्टिकल उसके अंदर मौजूद हो तो फिर हम तमाम पार्टिकल्स के ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकाल के उनको सम अप कर देंगे। तो उस सूरत में फार्मूलाज जो हैं वो कुछ इस तरह से बन जाएंगे। अगर आपके पास एक कंटिन्यूअस मैस डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कोई रॉड है, कोई प्लेट है, कोई डिस्क है, कोई सिलेंडर है, तो उनके जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हैं उनको आप इंटीग्रेशन की मदद से डिफाइन करेंगे। ये जो सिग्मा या सुमेशन था इसको हम रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रल के साथ। तो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल हम इसको फाइंड करेंगे। पीछे हम इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में काफी सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। जी, नेक्स्ट आपके पास है इनर्शिया मैट्रिक्स। द moments and products of inertia can be written in the form of a matrix in this form। अब यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इसकी ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, इन डायगोनल एंट्रीज को अगर हम देखें तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। और जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज हैं ये ऊपर वाली भी और डायगोनल से नीचे वाली, ये जो 6 आपके पास क्वांटिटीज लिखी हुई हैं ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है। तो डायगोनल में जो प्रिंसिपल या मेन डायगोनल है उसके अंदर जो क्वांटिटीज होंगी वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगी इस मैट्रिक्स में। और ऑफ डायगोनल एंट्रीज जितनी भी है नॉन डायगोनल एंट्रीज वो सारी की सारी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होंगी। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी याद रखें कि ये जो मैट्रिक्स की फॉर्म में आपने लिखा इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टोटल 9 कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसको आप टेंसर भी कह सकते हैं। तो ऐसा टेंसर जिसके 9 कंपोनेंट्स हों उसको आप कंपोनेंट्स की तादाद को यूं लिखेंगे 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये चूंकि स्क्वायर आ गया तो इसीलिए जो इनर्शिया टेंसर है वो आपके पास एक ऐसा टेंसर है जिसका रैंक या ऑर्डर जो है वो 2 है। जी, तो ये आपके पास आ गया इनर्शिया मैट्रिक्स।
अच्छा, यहाँ पर एक और बात है कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसलिए कि ये जो आई एक्स वाई है और आई वाई एक्स है ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, और ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी इक्वल है। तो जब इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। टेंसर की फॉर्म में अगर आप कहें तो ये भी, तब भी आप कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक टेंसर है। जी, नेक्स्ट आपके पास है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एंगुलर मोमेंटम को आप यूं डिफाइन करते थे कि पोजीशन वेक्टर आर और लीनियर मोमेंटम पी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास चूंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं तो इसीलिए आप इन तमाम को सम अप कर रहेंगे और सिग्मा की फॉर्म में आप इसको लिखेंगे। फर्दर ये जो लीनियर मोमेंटम है आपके पास पी, इसकी डेफिनेशन के मुताबिक मैस इनटू वेलोसिटी इसको लिखा हमने। और फर्दर ये जो लीनियर वेलोसिटी होती है इसको आप एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में राइट करना चाहें तो इस तरह से आप इसको राइट करते हैं। मतलब ये जो लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी इक्वल होती है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई, और क्रॉस पोजीशन वेक्टर्स आर आएगा। तो ये हमने यहाँ पर राइट कर लिया। अब फर्दर यहाँ पर m जो है ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है मैस, इसको हम आउटसाइड ले आते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट बन गया। तो ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करने के लिए जो उसका फार्मूला वेक्टर एनालिसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हो, a क्रॉस b क्रॉस c, तो उसको ओपन करने का तरीका मैं ये सीखा था कि आपने इस फर्स्ट वेक्टर का डॉट लेना होता है थर्ड वेक्टर के साथ, a डॉट सी बन जाएगा। और इसी तरह साथ में आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो रिमेनिंग थर्ड वेक्टर b है, और फिर आप माइनस लगाकर ये जो a वेक्टर है इसको b के साथ इसका डॉट लेते थे, a वेक्टर का b के साथ हम डॉट लेंगे, और जो थर्ड वेक्टर c है उसको हम साथ में एज इट इज लिखेंगे। तो ये तरीकेकार होता है क्रॉस ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करने का। तो उसी तरीके से अब आप आर का पहले डॉट लेंगे ओमेगा के साथ, और आर आई एज इट इज साथ लिखेंगे, फिर इसका आर आई के साथ, सॉरी पहले आर आई का, ये आर आई के साथ डॉट लेंगे, फिर ओमेगा साथ एज इट इज आ जाएगा। तो ये मैंने इस फार्मूले से नीचे ओपन कर दिया हुआ है। तो इसमें अब सेम वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल हो जाता है। तो ये बन जाएगा आर डॉट आर जो है ये आर का स्केयर बन जाएगा, और आर स्केयर जो होता है ये इक्वल होता है इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो वो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और प्लस जी स्केयर आएगा। तो ये आर डॉट आर। इसी तरह आर डॉट ओमेगा को भी आप आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, एक्स कंपोनेंट एक्स से मल्टीप्लाई होगा, वाई वाई से, और जी जी के साथ होगा। तो ये मैंने आर डॉट आर को ओपन करके इस फॉर्म में राइट कर लिया हुआ है, और साथ में ओमेगा को कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा। फिर आर और ओमेगा का डॉट ओपन करके उसको इस फॉर्म में राइट कर लिया, और आर आई एज इट इज लिख लिया। अब ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ गया है। अब ये जो सारी टर्म्स हैं ये सारा स्केलर है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह ये सारी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ ही एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों वेक्टर्स की वजह से ये एंगुलर मोमेंटम है, इसके 3 कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट के लिए जस्ट आप क्या करेंगे, इसका एक्स कंपोनेंट चूज कर लें। जैसे ये ओमेगा एक्स है, ये जस्ट मल्टीप्लाई होगा एक्स कंपोनेंट में, और इधर से आर का जो एक्स आई कंपोनेंट है, तो अगर हम एक्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम लेते हैं
तो उसमें देखें आप यहाँ पर जस्ट ये ओमेगा एक्स आ गए, और आर आई का जो एक्स कंपोनेंट है वो हमने यूज कर लिया हुआ है। इसी तरह वाई कंपोनेंट लिखते तो इधर ओमेगा वाई आ जाता और यहाँ पर वाई आई आ जाता। इस ओमेगा एक्स को इस ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इधर से एक्स आई को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें, ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसल आउट हो जाएगी। तो बाकी इन दोनों टर्म्स को यूज करके आप एंगुलर मोमेंटम बना लें। जबकि यहाँ पर एक्स और वाई है, इसके साथ भी जी और एक्स है, तो ये मैस इनके साथ जब मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव भी इनके साथ मौजूद है, तो ये प्रीवियसली अभी जो हमने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनको यूज कर लें आप। यहाँ से इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना देते हैं। ये चीज, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, और ये भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको हम आई एक्स एक्स राइट कर लिया हमने। यहाँ पर एक्स और वाई था प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। इसी तरह अगले में जी और एक्स था, तो ये इन तीनों को आपने सिंप्लीफाई करके इस इक्वेशन की फॉर्म में राइट कर लिया। अच्छा, सिमिलरली जो एंगुलर मोमेंटम का वाई कंपोनेंट है वो भी इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो z कंपोनेंट को भी आप इसी फॉर्म में लिखेंगे। अभी आपके पास 3 लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। इन तीनों लीनियर इक्वेशंस को अगर आप मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट करेंगे तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा तो आपको ये सारे तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो बाकी 6 प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हैं वो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो तब आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रीवियस स्लाइड पर अगेन आप अगर उसको देखें थोड़ा सा, कि अगर आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो ये आपको 9 मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने पड़ेंगे। लेकिन बॉडी जब रोटेट करती है तो उसमें कुछ ऐसे एक्सिस होते हैं जो कि फिक्स्ड रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। ठीक है, उन एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। तो अभी मैं ये प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करूंगा। जब आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा काम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम इसको समझे बगैर काम करेंगे तो फिर आपको 9 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, वो 9 जो टर्म्स थी वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से हमारा काम आसान हो जाता है। किस तरीके से? द सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस having origin O, which are fixed in the body and rotating with it। मतलब 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस है और ओरिजिन उनका O लिया हुआ है, और ये बॉडी के अंदर फिक्स होते हैं और बॉडी के साथ साथ जो है ये रोटेट करते हैं। एंड विच आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट देम आर जीरो। जो आपके पास पीछे 9 कंपोनेंट्स हैं उनमें से 3 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, बाकी जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है ना, वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जीरो हो जाते हैं। तो हमारी जो टेंसर मैट्रिक टेंसर इनर्शिया है या इनर्शिया मैट्रिक्स है, इसका मतलब है वो तो फिर बहुत ही इजी काम हो गया कि जस्ट ये डायगोनल की एंट्रीज नॉन जीरो आएंगी, बाकी ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है उस एक्सिस के अबाउट ये 6 जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ये जीरो हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी है। इफ अ बॉडी रोटेट अबाउट एन एक्सिस, अगर एक बॉडी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है और इस तरह से रोटेट कर रही है कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज द सेम एज दैट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इस तरह का जो एक्सिस होता है उस एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। तो इसका मतलब है फिर हम उस सूरत में
एंगुलर मोमेंटम को आई ओमेगा की सूरत में लिख सकते हैं। बेसिकली ये इक्वेशन मैंने कैसे लिखी है, तो इसका बाकायदा प्रूफ भी है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट वे बता रहा हूँ कि एंगुलर मोमेंटम जो है, सॉरी लीनियर मोमेंटम जो है उसको आप इस तरह से राइट करते हैं, P इज इक्वल टू एम वी। अब P मोमेंटम है, M मैस है, और V जो है ये वेलोसिटी है। तो P की जगह अगर आप एंगुलर मोमेंटम राइट करें, तो एंगुलर मोशन में जो मैस होता है उसका रोल प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और जो लीनियर वेलोसिटी है इसका रोल प्ले करती है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आपके पास इस तरह से बन गई। तो इसी तरह लीनियर मोशन वाली कोई भी इक्वेशन आप एंगुलर मोशन में चेंज कर सकते हैं इजीली। एक और एग्जांपल देखें, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, F इज इक्वल टू एम ए। अब ये लीनियर मोशन के लिए या ट्रांसलेशनल मोशन के लिए है। इसको जब आप एंगुलर मोशन में चेंज करना चाहते हैं, तो एंगुलर मोशन में फोर्स का रोल प्ले कौन करता है, टॉर्क। तो फोर्स की जगह टार्क आ जाएगा। मैस का रोल प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी जगह आप आई राइट करेंगे। और जो लीनियर एक्सेलरेशन है इसकी जगह हम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा राइट करेंगे। तो ये एंगुलर सेंस में ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। बहरहाल इसी तरीके से ये मैंने एंगुलर मोमेंटम को राइट कर लिया। अब एंगुलर मोमेंटम के तो थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी के भी थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। तो इनको एक्सपेंड करके जब आपने यूं लिखा एल एक्स इज इक्वल टू आई ओमेगा एक्स, ये आई जो है ये वही प्रिंसिपल एक्सेस है, तो ये आपने एज इट इज लिखा। इसी तरह वाई कंपोनेंट मोमेंटम का लिखेंगे वो ऐसे आ जाएगा, इसी तरह जी कंपोनेंट लिखेंगे तो ऐसे बन जाएगा। अब आपको याद है कि प्रीवियस स्लाइड के ऊपर आपने एल एक्स एल वाई जो एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशंस बनाई थी कि एंगुलर मोमेंटम किसकी इक्वल होता है, एल एक्स किसकी इक्वल होता है, एल वाई। तो वो सारी आप यहाँ पर यूज कर लेते हैं तीनों इक्वेशंस। तो अभी हमने ये प्रीवियसली प्रूव किया था कि जो एल एक्स होता है वो इसके इक्वल होता है, तो ये हमने उसकी जगह पर राइट कर दिया, राइट साइड पे वही आई ओमेगा एक्स। इसी तरह एल वाई की वैल्यू पुट कर दें और एल जी की वैल्यू पुट कर दें। तो अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट टर्म है ये आपके पास ओमेगा एक्स है, और राइट साइड पे यहाँ पे भी ओमेगा एक्स है। तो इसको आप लेफ्ट साइड पे ले आए। इसी तरह ये ओमेगा वाई के साथ है और यहाँ पर भी ओमेगा वाई है, ये ओमेगा जी है और यहाँ पर भी ओमेगा जी है। तो ये डायगोनल की जो एंट्रीज हैं ये सेम आ रही हैं। तो इन तीनों टर्म्स को आप लेफ्ट साइड पे ले जाकर इनको ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई और ओमेगा जी को कॉमन ले ले, वहां से आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो दूसरी इस तरह से और तीसरी, ये थ्री आपके पास इक्वेशन बन गई। अब ये आपके पास एक सिस्टम बन गया, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसके अंदर आई को हमने कैलकुलेट करना था जो कि प्रिंसिपल एक्सेस का मोमेंटम है। तो इस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जब इसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो हो। तो ये कंडीशन होती है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। तो इसका डिटर्मिनेंट हमने जीरो ले लिया। अब अगर आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, तो ये डायगोनल की तीनों एंट्रीज के अंदर आई मौजूद है। तो जब ये तीनों आई मल्टीप्लाई होंगे तो आई का क्यूब बन जाएगा। इसका मतलब है इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के बाद आपको एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, दिस लीड्स टू अ क्यूबिक इक्वेशन इन आई हैविंग थ्री रियल रूट्स। तो जब अब उस आई को आप सॉल्व करेंगे तो उसके थ्री रूट्स निकल आएंगे। उनको मैंने नाम दे दिया जी I1 I2 और I3। दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। तो इसके जो सॉल्यूशंस है उनका प्रिंसिपल मोमेंट्स का नाम देते हैं जी। फर्दर आपके पास है एलिप्सॉइड ऑफ इनर्शिया। तो इसकी जस्ट मैं यहाँ पर इक्वेशन राइट कर देता हूँ। तो ये जो इक्वेशन है इसमें भी हमने वो
सारे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, उन्हीं को यूज करके मैंने ये इक्वेशन बना ली हुई है। तो अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास वाई स्क्वायर और ये जी स्क्वायर है। दूसरी बात यह है कि ये जो एंगुलर ये सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मैं बात करता हूँ आई एक्स एक्स की, तो ये जो आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये इक्वल होता है एम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब चूंकि मैस भी पॉजिटिव होता है और डिस्टेंस भी पॉजिटिव होता है, ऊपर उसका स्क्वायर भी है, तो इसीलिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये हमेशा पॉजिटिव निकलता है। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव और जी स्क्वायर का भी पॉजिटिव कोफिशिएंट है। इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है ये एक एलिप्सॉइड की इक्वेशन बनाएगी। एलिप्स आपको पता है कि ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और बिल्कुल इसी तरह का जैसे अंडा होता है, एग की तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है, 3 डायमेंशनल एलिप्स जो होती है उसको हम एलिप्सॉइड का नाम देते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये एक एलिप्सॉइड बनाएगी, उस एलिप्सॉइड को हम कहेंगे एलिप्सॉइड ऑफ इनर्शिया, या फिर इसका दूसरा नाम है मोमेंटल एलिप्सॉइड। जी, एक क्वेश्चन है कि equation for the ellipsoid of inertia for a rigid body having moments and product of inertia defined as, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 18 दिया हुआ है x के अबाउट, y के अबाउट 18 दिया हुआ है, z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको 36 दिया हुआ है, और ये आपको जो तीनों प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया दिए हुए। अब ये तीनों चूंकि इस फार्मूले में यूज हो रहे हैं, तो आपने ऊपर जो फार्मूला या इक्वेशन लिखी है एलिप्सॉइड ऑफ इनर्शिया, उसके अंदर ये वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस दी हुई हैं, तो इसको आप वेरीफाई कर लें। ये जो बी पार्ट है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आई थिंक 2011 का जो पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था एलिप्सॉइड से रिलेटेड। जी, यहाँ तक हमारा ये लेक्चर्स जो है मुकम्मल हो गया, और ये चैप्टर भी हमारा मुकम्मल हो गया है। तो बाकी 2-3 लेक्चर्स के अंदर हम मैकेनिक्स को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे।